नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूं। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा और इस प्रोग्राम की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने पहले नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का दिल्ली में इनॉग्रेशन किया। ये कॉन्क्लेव नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। इस कॉन्क्लेव का एम सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ाना और सिविल सर्विसेज में कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। ये कॉन्क्लेव कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा होस्ट किया गया है और इस कॉन्क्लेव में सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, रीजनल और जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के 1500 से अधिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने भाग लिया। गौरतलब है कि कॉन्क्लेव में 8 पैनल डिस्कशन हुए और इन डिस्कशंस में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की फैकल्टी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग इम्पैक्ट असेसमेंट और कंटेंट डिजिटाइजेशन पर प्रोडक्टिव बात हुई। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी का ऑब्जेक्टिव ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिविल सेवकों की अधिक क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव और इनोवेटिव बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है। हाल ही में जापान के काकामीगहारा में महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का फाइनल मैच खेला गया। इस मैच में भारत ने कोरिया को 2-1 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। भारत ने 4 बार की चैंपियन साउथ कोरिया को हराकर पहली बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। भारत की जीत में अन्नू और नीलम ने एक गोल करके अहम भूमिका भी निभाई। इससे पहले कि महिला जूनियर एशिया कप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2012 में रहा था। बैंकॉक में खेले गए इस एशिया कप में पहली बार भारतीय टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन चीन से 2-5 से हार गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीतने पर हॉकी टीम को बधाई दी है। हॉकी इंडिया में जीतने वाली टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 2 लाख रुपए जबकि प्रत्येक हेल्पिंग स्टाफ को 1-1 लाख रुपए देने की अनाउंसमेंट की है। इस टूर्नामेंट को जीतने के साथ भारत ने चिली में होने वाले महिला जूनियर वर्ल्ड कप 2023 में भी जगह बना ली है और गौरतलब है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन 2021 में ही होना था, लेकिन कोरोना की वजह से 2 साल की देरी से इसे खेला गया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के साथ बैठक की। इस बैठक में 75 पीवीटीजी के मेंबर्स को बातचीत और योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इनवाइट किया गया है। गौरतलब है कि 2023-24 के केंद्रीय बजट में 75 पीवीटीजी के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन को रीचिंग द लास्ट माइल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से लगभग 3.5 लाख आदिवासियों को लाभ प्राप्त होगा। और आपको बता दें कि वर्ष 1973 में बने ढेबर आयोग की रिकमेंडेशन पर 1993 में 23 अन्य समूहों को पीटीजी श्रेणी में सम्मिलित किया गया। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीटीजी नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया गया और वर्तमान में होम मिनिस्ट्री द्वारा 75 जनजातीय समूहों को पीवीटीजी के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। भारत सरकार पीवीटीजी की पहचान के लिए टेक्नोलॉजी प्री एग्रीकल्चरल लेवल और लो लेवल लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, घटती या स्थिर आबादी को बेस बनाया जाता है। देश में एनलिस्टेड पीवीटीजी समूहों की सबसे अधिक संख्या ओडिशा में तथा इसके बाद आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलाकृतियों यानी कि आर्ट फैक्ट्स के बेहतर प्रोटेक्शन के लिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के सभी म्यूजियम्स के 3D डिजिटलीकरण की योजना बनाई है। गौरतलब है कि जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर इंडियन म्यूजियम्स के लिए एक डिजिटल कलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे ह्यूमन सेंटर डिजाइन एंड कंप्यूटिंग ग्रुप सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कंप्यूटिंग पुणे द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये एक क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है जिसमें इमेज क्रॉपिंग, वाटरमार्किंग, यूनिक नंबरिंग और मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन के साथ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स मैनेजमेंट जैसी विशेषताएं हैं। ये 3D वर्चुअल गैलरी बना सकता है और वेब, मोबाइल या टच स्क्रीन क्रियोस के माध्यम से सार्वजनिक पहुंच प्रदान कर सकता है। आपको बताते चलें कि सीडेक पुणे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का एपेक्स रिसर्च और एनालिसिस विंग है।
इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। इसका एम इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और अन्य रिलेटेड सेक्टर्स में रिसर्च और एनालिसिस करना है। इसे यूएसए द्वारा सुपर कंप्यूटर के आयात से इनकार के संदर्भ में स्थापित किया गया था। सीटेक ने 1991 में भारत का पहला स्वदेश सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। हाल ही में इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटाउ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट से राख हवा में 3 किलोमीटर तक फैल गई है। 2018 के बाद जावा और सुमात्रा के तटों पर यह सबसे बड़ा विस्फोट है। दरअसल ये ज्वालामुखी जावा और सुमात्रा आइलैंड्स के बीच सुंडा स्ट्रेट में स्थित है। अनाक क्राकाटाउ का अर्थ क्राकाटाउ का बच्चा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुंडा स्ट्रेट जावा और सुमात्रा के इंडोनेशियाई आइलैंड्स के बीच का स्ट्रेट है। ये स्ट्रेट जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है और इस स्ट्रेट में कई अन्य ज्वालामुखी आइलैंड्स भी स्थित है। इसमें शामिल है क्राकाटोआ, सांगियांग, सेबेसी, सेबुको और पेनाइटन। हालांकि इस आइसलैंड में सबसे फेमस क्राकाटोआ है। इस ज्वालामुखी आइसलैंड में 1883 में इतिहास का सबसे घातक और विनाशकारी विस्फोट भी हुआ था। तो फिलहाल के लिए आज के इस सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।